दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपको अभी इस साल में जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 को ख़त्म हुआ है उसमें कुछ आपको पुराने सालों का एरियर में मिला हुआ है, सैलरी का, पेंशन का, जहाँ का एनीथिंग एल्स, अगर कोई एरियर मिला है तो आपको सेक्शन 89(1) के तहत आपको रिलीफ कैसे लेना है उस इनकम की जो इनकम आपको पुराने साल के लिए मिली है। आज मैं आपको बात करने वाला हूं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म 10E कैसे भरना है। ये फॉर्म भरना आपके लिए मैंडेटरी है अगर आप रिलीफ लेना चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 89(1) के तहत। दोस्तों, क्योंकि हमारे सभी भी बैंक कर्मचारियों का बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ है और बैंक कर्मचारियों को उनके वेतन का एरियर जो कि पुराने साल से संबंधित है इस साल में मिला है और इस साल में उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए फॉर्म 10E भर के वो इस सेक्शन के तहत अपना रिलीफ ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ 1 बाय 1 स्टेप करके कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कहाँ और कैसे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हुए भरना है। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी इनकम की डिटेल, पुराने 3 सालों की डिटेल जो भी, क्योंकि बैंक कर्मचारियों का नवंबर 2017 से एरियर मिला है, इसकी तीनों सालों का इनकम टैक्स जो उन्होंने पे किया है, अगर कोई किया है तो वो उसको लिख लेना है और तीनों सालों का अलग अलग एरियर की अमाउंट बाइफरकेट कर लेनी है। उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल आया है incometax.gov.in के ऊपर। अपने पैन कार्ड और अपने पासवर्ड के साथ आपको कर लेना है लॉगिन। आपने ये डिटेल अपने पास रख ली। अभी आपको भरना होगा फॉर्म 10E ऑनलाइन। ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती आपको इनकम टैक्स की रिलीफ लेने में मददगार साबित नहीं होगी। आपको जाना है अपने ऊपर, सबसे जो आपको नीली पट्टी दिखती है यहाँ पे इनकम टैक्स, पहला है कॉलम रिटर्न्स, दूसरा है इनकम टैक्स फॉर्म। हमने जाना है इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले आपको ये फॉर्म 10E सबमिट करना है। फॉर्म 10E जब आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, आपको डेफिनेटली इस सेक्शन के तहत आपको रिलीफ मिलेगा। इसके लिए दोस्तों जब आपने फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया, आपके सामने यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखती हैं। पहला पर्सनस विद बिजनेस, पर्सनस विदाउट बिजनेस एंड पर्सनस नॉट डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ इनकम। आपको पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे ऑप्शन में जाके आपको सर्च कर लेना है फॉर्म, ऊपर लिख के 10E, आपको एक ही नंबर ऑप्शन मिलेगी और आपको बटन दिखेगा फाइल नाउ। फाइल नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपको सेक्शन 89 के तहत फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89, यहाँ के ऊपर इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप उसको डिटेल को पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे आपका पैन कार्ड, आपकी फाइनल टाइप, ऑनलाइन स्टेटस और असेसमेंट ईयर। जिस असेसमेंट ईयर जो अभी करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021-2022, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद को आपको डिटेल पढ़ने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है और आपके सामने फॉर्म 10A का पहला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपके जो पुराने साल के जिसकी आप में क्लेम लेना चाहते हैं उसकी किस टाइप की इनकम है, एरियर है, जहाँ फिर कोई सैलरी का, जहाँ कोई फैमिली पेंशन का, ग्रेचुटी का कंपनसेशन मिली है, जहाँ कोई पर्सन को कम्यूटेशन अमाउंट मिली है कोई पुराने साल की जो रिलेवेंट थी। आप उसको बॉक्स को टिक करके अपने जो भी एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, एडवांस सैलरी के ऊपर क्लिक कर लिया और एरियर सैलरी के ऊपर, सैलरी एरियर के ऊपर क्लिक कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ के करने होंगे 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि ज़्यादातर प्री फिल्ड आती है और आपको सिर्फ रेजिडेंट स्टेटस पे ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। पहला स्टेटस आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको दूसरा एरियर सैलरी, फैमिली पेंशन, अगर आपने 2 ऑप्शन पे क्लिक किया है तो बीच में 2 ऑप्शन शो करेगा। अगर आपने एक ही एडवांस सैलरी को क्लिक किया है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन में जाके अपने जो पुराने पेंशन की डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हो। मेन मोटिव है दोस्तों आपको बताने का, एरियर फ्रॉम सैलरी वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और आपके सामने जो फॉर्म ओपन होगा वहाँ पे आपको पहले वाले कॉलम में लिखनी है आपको जो अभी करंट आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें आपकी इनकम कितनी थी।
उस इनकम को आपको एक नंबर कॉलम में डाल देना है। 2, 3, 4 नंबर कॉलम अपने आप ही इसमें डिटेल आएगी जब आप फॉर्म 10A की डिटेल डालोगे। इसके लिए आपको 6 नंबर कॉलम के नीचे जो बटन दिया हुआ है ऐड डिटेल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने फॉर्म 10A जिसकी मैंने डिटेल आपको पहले ही बताई थी कि आपको ये चीज़ें पहले से चाहिए, इसमें आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है। ऐड डिटेल पे आपको प्रीवियस ईयर फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक कर्मचारियों को जो अपना एरियर मिला है वो कि नवंबर 2017 से, आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर होगा 2017-2018 और इसके आगे वाले कॉलम में टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट ईयर, उस साल में आपकी इनकम कितनी थी। इसके नीचे लेफ़्ट साइड में आपको कितना एरियर मिला है उस साल के, जो अभी इसी साल मिला है उस साल के बिहाफ के ऊपर कितना एरियर मिला है वो अमाउंट आपने डाल देनी है। और नीचे 4 नंबर जो ऑप्शन बनी है टोटल इनकम, यहाँ पे अपने आप आपकी पुरानी इनकम और आपके एरियर का कैलकुलेट हो जाएगा टोटल। इसके नीचे लेफ़्ट साइड में जो कॉलम नंबर 2 है टैक्स ऑन दी टोटल इनकम, जो भी आपका टैक्स उस साल में कटा था, अगर आपने कोई टैक्स पे किया था कि वहाँ पे आप टैक्स अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं उस साल में आपने कितना टैक्स पे किया था। राइट साइड में आपका एरियर और आपकी उस साल की इनकम को ऐड करने के बाद जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर 4 के हिसाब से टैक्स ऑन द टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। और सबसे नीचे डिफरेंस ऑटो कैलकुलेटिंग होगा, जो भी आपके पुराने आपने टैक्स पे किया था और नया टैक्स बना है उसमें टैक्स में जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपको अपने तीनों सालों 2017-18, 18-19 और 19-20 तीनों साल की इनकम को ऐड करके यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है अपने स्टेप को। फिर आपको वेरिफिकेशन पे जाना है, सबसे लास्ट वाला वेरिफिकेशन पेज के ऊपर यहाँ पे बॉक्स पे ऊपर टिक करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको अपना जैसे आप नॉर्मल इनकम टैक्स की रिटर्न आप वेरीफाई करते हो, आपके आधार के ऊपर OTP आएगा। OTP भरने के बाद आपका जैसे कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल आपकी वेरीफाई हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, वो आप इसी तरह भी इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने से पहले आपको एडिट एंड डाउनलोड का बटन भी दिखेगा, आप फॉर्म 10A को डाउनलोड करके दोबारा रीचेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सबसे नीचे दिए हुए बटन के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो थी वीडियो फॉर्म 10E के ऊपर जो इनकम टैक्स के रिलीफ सेक्शन 89(1) के तहत आप रिलीफ ले पाओगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट आपको पुराने साल के एरियर के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से आपको रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपकी इनकम पहले साल में, पुराने साल में ज़्यादा है, टैक्सेबल लिमिट से भी पहले से भी ऊपर है, तो आपको इस साल में रिलीफ इसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।